बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.1 आज स्टार्ट करने लगे। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं राइट दी वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। आपको पॉइंट पी और पॉइंट क्यू हमें गिवन है, इसकी मदद से हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो आई और जे इस्तेमाल होते हैं ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। हमारे पास तीन एक्सिस यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। अभी आपको दो एक्सिस बता रहे हैं 7.1 में। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस और एक हमारे पास जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई लेते हैं, वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे लेंगे और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम के लेंगे। हमें ये पता है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे राइट साइड पर जाते जाएंगे वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव होती है। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। और ऊपर वाली साइड पर जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, y की वैल्यू पॉजिटिव, और डाउन द ग्रुप आएंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव और y क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव होती है। कोई भी पॉइंट हमारे पास हो पॉइंट, उसमें हमेशा पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू। हम यहाँ पर बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि लेट सपोज ये पी हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। इसका ओरिजिन से जो वेक्टर जो हमें पोजीशन बताता है उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब इसमें एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस है, वाई कितना है, उसको हमने एक्स और वाई बोला है। इस पॉइंट को जब हम पोजीशन वेक्टर ओ पी लिखेंगे तो इनके साथ इनके यूनिट वेक्टर लिखेंगे, एक्स के साथ एक्स आई लिखेंगे और वाई वाले के साथ वाई जे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम फाइंड करने लगे हैं वेक्टर पी क्यू, यानी कि पॉइंट पी हमें गिवन है, पॉइंट क्यू हमें गिवन है, दो पॉइंट हमें गिवन है। हमने इसकी मदद से पी क्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट पी होगा वो क्या है, हमारे पास 2 3, तो इसको लिख देंगे 2i प्लस 3j जब पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट क्यू हमें गिवन है 6 - 2, तो ये हो जाएगा 6i - 2j हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, लेट सपोज हमारे पास जो ओरिजिन की बात अगर करते हैं, ओरिजिन के लेट सपोज ये पॉइंट हमारे पास ओ पी है हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है ओ क्यू पॉइंट है, यहाँ पे क्यू कह देते हैं, ये पी कह देते हैं, इसको क्यू। तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। पोजीशन वेक्टर की मदद से हमने अपना वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ, पी क्यू का ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि जो सेकंड वाला है उसमें से फर्स्ट वाले को करना है, माइनस करना है। पी क्यू है तो क्यू में से क्या करना है, क्यू वाले पोजीशन वेक्टर में से अपने पी वाले पोजीशन वेक्टर को करना है, माइनस करना है। ओ क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, ओ पी की वैल्यू आपको गिवन है, आपने जस्ट क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। माइनस अंदर साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। आई वाले को आई वाले में से प्लस माइनस करना है, जे वाले में से जे वाले को प्लस माइनस करना है, तो पी क्यू वेक्टर आपको फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। पी और क्यू पॉइंट गिवन थे, हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लिए। वेक्टर क्वांटिटी चैप्टर नंबर जो 7 हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स में, इसमें हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है किस चीज़ का, डायरेक्शंस का। आई जे के जो हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं इसका अपना खास ख्याल रखना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बताना होता है, तो इसलिए आपने बहुत खास ख्याल रखना है। अगर आपने पी क्यू फाइंड करना है वेक्टर और वहाँ पे आप क्यू पी फाइंड कर लेते तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि पी क्यू वेक्टर जो है वो क्यू पी के वेक्टर के इक्वल नहीं होता। जिस तरह हम कहते हैं ना ए बी वेक्टर इक्वल है बी ए वेक्टर के, तो ये इक्वल नहीं होते हैं। हाँ, ए बी वेक्टर जो है वो इक्वल होता है माइनस बी ए वेक्टर के इक्वल होता है, क्योंकि वेक्टर में जब जब प्लेस चेंज करेंगे तो साइन के डायरेक्शन का फ़र्क आ जाएगा, तो इसलिए माइनस लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखें। इसमें भी हमें पॉइंट पी और क्यू दिया हुआ है, हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो पी पहले पॉइंट पी को लिखेंगे 0i + 5j और इसको लिखेंगे -i - 6j। पी क्यू फाइंड करना है तो क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी, पहले ओ क्यू की वैल्यू फिर ओ पी की वैल्यू, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर यू। आपके कोई भी वेक्टर गिवन है, आपने जस्ट उसे क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड में आपने क्या करना है, जो एक्स वाली वैल्यू हमारे पास और जो वाई वैल्यू यानी कि आई के साथ जो लिखा है उसको हम एक्स कहते हैं, जो वाई के साथ जे के साथ लिखा है उसको वाई कहते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है √x² + y², यानी कि जो आई वाली वैल्यू इसका स्केयर करना है प्लस जो जे वाली वैल्यू इसका स्केयर करना है। स्केयर करके आपने क्या करना है, प्लस करना है, आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आई वाले के साथ जो वैल्यू है उसका स्केयर करना है, जे के साथ जो वैल्यू उसका स्केयर करना है, स्केयर लेके प्लस करना है, स्केयर रूट ले लेना है, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यू वेक्टर गिवन है आई प्लस जे, आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, जे के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 है। तो आई के साथ जो वैल्यू है उसका स्केयर कर देना है 1 का स्केयर, और जे के साथ भी 1 है तो 1 का स्केयर, इनका स्केयर लेके प्लस कर देना है, हमारे पास मैग्नीट्यूड √2 आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इफ़ u एक वेक्टर गिवन है, v एक वेक्टर गिवन है, w एक वेक्टर, तीनों वेक्टर हमें गिवन है। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स, आपने इन वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब u प्लस वी माइनस डब्ल्यू, वेक्टर u की वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू पुट करनी है और w की वैल्यू पुट करनी है, तीनों वेक्टर की। इनको प्लस और माइनस करना है, i वाले वैल्यू को i के साथ प्लस माइनस करना है, j वाले को j वाले के साथ प्लस माइनस करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने पहले से लिखे हुए हैं, u की वैल्यू v और w में गिवन है, हमने सिंपल u प्लस वी माइनस डब्ल्यू, u की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी और w के बाहर माइनस है तो माइनस पहले अंदर साइन क्या कर देगा, चेंज कर लेगा। i वाली वैल्यूज़ को i के साथ प्लस माइनस करेंगे तो 4i आएगा, j वाले को j वाले के साथ प्लस माइनस करेंगे तो -14j हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 2u माइनस 3v प्लस 4w। तो हमारे पास क्या है, इसमें आपने u की वैल्यू पुट कर दी, v की पुट कर दी, w की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। i वाले को i के साथ प्लस माइनस करना है, j वाले को j वाले के साथ प्लस माइनस करना है, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसके थर्ड पार्ट पे जाते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है सबके साथ 1/2 1/2 1/2। तो हम क्या करेंगे, 1/2 सबसे कॉमन ले लेंगे, u v और w की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे और एंड पे ये 2 वापस अंदर जाकर डिवाइड करेंगे दोनों के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, i माइनस 7j आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी डी। हमने ए बी और सी डी वेक्टर का सम फाइंड करना है। गिवन द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। हमें ए बी सी डी 4 पॉइंट गिवन है। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे ओ बी माइनस ओ ए करके, फिर हम सी डी फाइंड करेंगे ओ डी माइनस ओ सी करके, फिर दोनों को हमने जस्ट क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है, दोनों को ऐड करना है। तो चारों पॉइंट गिवन है। सबसे पहले जो चारों पॉइंट हमें गिवन है, इन सब को हम उनके पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, आई और जे के फॉर्म में। मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, फिर सी डी, फिर दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। सबसे पहले ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस अंदर साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, प्लस माइनस करेंगे तो ए बी की वैल्यू आएगी आई प्लस जे आ जाएगी। फिर सी डी फाइंड करना है, सी डी कैसे फाइंड करेंगे, ओ डी माइनस ओ सी, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, प्लस माइनस करेंगे तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी। फिर एंड पे हमने इन दोनों को क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। फर्स्ट वाला वेक्टर हमारे पास आई प्लस जे है, सेकंड वाला माइनस आई माइनस जे। तो आई माइनस आई क्या आ जाएगा, 0i, जे माइनस जे क्या आ जाएगा, 0j। तो हमारा जो वेक्टर है ए बी प्लस सी डी का जो सम है वो हमारे पास नल वेक्टर है, 0i प्लस 0j। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन। अब हमने जो वेक्टर फाइंड करना है वो ए टू ओरिजिन फाइंड करना है, यानी कि ए ओ फाइंड करना है। इस बात का खास ख्याल रखना है। गिवन क्या हमें, ए बी वेक्टर गिवन है और पॉइंट बी हमें गिवन है। तो हमें इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो वेक्टर हमने फाइंड करना है वो ए टू ओ फाइंड करने के, ए ओ फाइंड करना है। गिवन क्या है, ए बी और पॉइंट बी। जो पॉइंट बी है उसको मैं पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिख दूंगा, आई और जे की फॉर्म में। अब ए बी गिवन है तो ए बी का फार्मूला क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए होता है हमारे पास। ये प्लस ओ बी इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस ओ बी, और यहाँ पर माइनस ओ ए रह जाएगा। मुझे ओ ए नहीं चाहिए, मुझे ए ओ चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वेक्टर में जब भी हम जगह चेंज करते हैं तो बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये ओ ए है, जब इनके हम ए ओ लिखेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ओ ए की जगह माइनस ए ओ लिख दूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ए ओ हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ए बी माइनस ओ बी की इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू गिवन है, ओ बी की वैल्यू गिवन है, माइनस अंदर साइन चेंज कर लेगा, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ए ओ वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे, 6i माइनस 7j। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बिलो। आपको एक वेक्टर गिवन है, इसका आपने जस्ट क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमें गिवन है, हमने जस्ट इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डिवाइड करना है, हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर वी हमारे पास है 2i माइनस जे। हमने यूनिट्स का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर का ये सिंबल हम यूज़ करते हैं, वी के ऊपर छोटा कैप डाल देते हैं। तो जो वेक्टर वी हमें गिवन है, सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर करके प्लस कर देना है, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ गया। यूनिट वेक्टर का फार्मूला है हमारे पास वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें। यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर की वैल्यू आ गई, नीचे मैग्नीट्यूड आ गया, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एक और पार्ट करते हैं, वी वेक्टर हमें गिवन है, हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड यानी कि आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर लेने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 है, 1 डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा यूनिट वेक्टर हमारे पास ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो, 1 हो।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहते हैं इफ़ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट हमें तीनों गिवन है, यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। आपने पॉइंट डी फाइंड करना है। इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, तो वेक्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर मेथड में आपने इस नाम को बहुत तसल्ली से पढ़ना है कि क्या लिखा है हमारे पास ए बी सी डी। अगर ये नाम की पोजीशन आप चेंज कर लें तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी सी डी, ये तरतीब आपने सेम रखनी, तरतीब आपने चेंज नहीं करनी। पॉइंट ए गिवन है, बी गिवन है, सी हमें गिवन है, डी पॉइंट हमने फाइंड करना है, तो डी पॉइंट मैंने लेट कर दिया, एक्स और वाई लेट कर दिया है। पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं और क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो इससे क्या होगा, इक्वल भी होगा। तो मुझे वेक्टर ए बी फाइंड करना है, डी सी फाइंड करना है, दोनों को इक्वल रखूँगा, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ए गिवन है, उसको मैंने पोजीशन वेक्टर में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 4j, और पॉइंट बी हमें गिवन है वो हो जाएगा 4i प्लस 0j। अब मुझे ए बी वेक्टर चाहिए, तो सिंपल क्या फार्मूला है, ओ बी माइनस ओ ए और ओ बी की वैल्यू पुट करूँगा, प्लस माइनस करूँगा तो ए बी वेक्टर आ जाएगा। फिर हमें जो पॉइंट सी और डी गिवन है उसको हम उनके पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। पॉइंट सी और डी को पोजीशन वेक्टर आई और जे की फॉर्म में लिख दिए हैं। डी सी फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होगा ओ सी माइनस ओ डी, ओ सी की वैल्यू और ओ डी की वैल्यू लिख दी है, माइनस अंदर साइन क्या कर देगा, चेंज। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये भी आई है ये भी आई, 1 में से x माइनस नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से i कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स आई आ जाएगा। ये भी j है ये भी j, दोनों में से j कॉमन ले लेंगे तो 6 माइनस वाई j आ जाएगा। तो a भी फाइंड कर लिया, डी सी फाइंड कर लिया। हम कहेंगे इन पैरेललोग्राम a भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी सी के इक्वल होता है, तो मैं a b को किसके रखूँगा, डी सी के इक्वल रख दूँगा। जब किसी भी दो वैक्टर को इक्वल रखेंगे तो i वाली वैल्यू i की इक्वल होगी और j वाली वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होगी, j वाली वैल्यू की क्या होगी, इक्वल होगी। जब इनको इक्वल रखेंगे हमारे पास तो यहाँ से ये वाली फॉर्म आ जाएगी, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, प्लस इधर आके माइनस 2, 1 में से माइनस 2 करेंगे माइनस 1 आ जाएगा, माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, प्लस 4 उधर जाकर माइनस 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 2, तो पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट है वो -1 और 2 हमारा रिक्वायर पॉइंट फाइंड हो जाएगा। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमारे पास क्या नाम लिखा हुआ है, ए डी बी सी। तो देखें ए डी बी सी, तरतीब आपने सेम रखी, जो उन्होंने बोली है वही रखनी है, वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो ए बी सी हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वही वैल्यू यूज़ करेंगे, और पॉइंट डी यहाँ पे हमने फाइंड करना है, एक्स और वाई। पैरेललोग्राम है तो ए डी किसके पैरेलल होगा, सी बी के पैरेलल होगा, यानी कि ए डी किसकी इक्वल होगा, सी बी की इक्वल होगा। अब इसमें पहले ए डी फाइंड करेंगे फिर सी बी फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले ए डी अगर फाइंड करेंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर ओ ए चाहिए, और ओ डी फाइंड करेंगे एक्स आई और वाई जे आ जाएगा। तो जब ए डी फाइंड करेंगे उसका फार्मूला क्या होगा, ओ डी माइनस ओ ए, ओ डी की वैल्यू और ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा। यहाँ पे देखें हमारे पास ये आई और आई वाली वैल्यू, दोनों में से आई कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 आई आ जाएगा, इन दोनों में से जे कॉमन लेंगे तो वाई प्लस 4 जे आ जाएगा। तो ए डी की वैल्यू आ गई, पर हमें चाहिए सी बी। तो सी बी कैसे फाइंड करेंगे, ओ बी माइनस ओ सी करके। तो सी बी हमने फाइंड कर लिया है, ओ बी माइनस ओ सी करके इनकी वैल्यूज पुट कर दी है, तो हमारे पास सी बी की वैल्यू आ गई। अब पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होगी, जो फिगर हमें गिवन थी, ए डी किसकी इक्वल है, सी बी की इक्वल है। ए डी की वैल्यू पुट कर दी, सी बी की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, आई वाली वैल्यू आई की इक्वल रखेंगे और जे वाली वैल्यू किसकी इक्वल रखेंगे, जे वाली की इक्वल रखेंगे। यहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है 5 आ जाएगी, और यहाँ से हमारे पास जो वाई की वैल्यू सॉल्व करने के बाद -10 आ जाएगी। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 5 और -10 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।